इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कुरान जलाने वाले आरोपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के अनुसार अस्सलामु अलैकुम आदाब दोस्तों, मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं हर खबर आप तक। दोस्तों, आपको पता है कि गुज़िश्ता साल यानी कि साल 2023, 25 तो अभी लगा है, लेकिन 2023 में कई बार कुरान शरीफ की बेहुरमती और उसका अपमान करने का वाक़या स्वीडन में सामने आया था और युवक का नाम था सलमान मोमिका या सलवान मोमिका नाम था। आपको बता दें कि वहाँ से खबर एक निकल कर सामने आ रही है कि सलमान मोमिका जो गुस्ताख कुरान था, उसकी किसी ने गोली मारकर हत्या कर दी है। ये खबर पूरी हम आपको बताएंगे दोस्तों, सुनाएंगे। शुरू में हमने आपकी इसको ज़रा सी झलकियाँ भी सुनाई, आप ज़रा ये वीडियो देख लीजिए। ये ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, आप ये वीडियो देखिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कुरान जलाने वाले आरोपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के अनुसार सलमान मोमिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बता दें कि स्वीडन में कई बार इस व्यक्ति ने कुरान जलाने की घटनाओं को अंजाम दिया था और कई बार कुरान का अपमान भी किया था। मैं आपको बता दें कि दुनिया भर के मुस्लिम उस पर आक्रोशित थे। ईरान का नागरिक था सलमान मोमिका। इसके साथ ही जानकारी में पता चला है कि चौडेटेली इलाके में उसे गोली मारी गई है। मैं आपको बता दें कि कई मुस्लिम देशों में उसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए थे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कुरान जलाने वाले आरोपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के अनुसार सलमान मोमिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बता दें कि स्वीडन में कई बार इस व्यक्ति ने कुरान जलाने की घटनाओं को अंजाम दिया था और कई बार कुरान का अपमान भी किया था। मैं आपको बता दें कि दुनिया भर के मुस्लिम उस पर आक्रोशित थे। ईरान का नागरिक था सलमान मोमिका। इसके साथ ही जानकारी में पता चला है कि चौडेटेली इलाके में उसे गोली मारी गई है। मैं आपको बता दें कि कई मुस्लिम देशों में उसके खिलाफ प्रदर्शन भी हुए थे। वीडियो आपने देख ली दोस्तों, अब आपको खबर पढ़कर सुना देते हैं। लिखा है कि स्वीडन में कुरान जलाने वाले इराकी ईसाई सलमान मोमिका की हत्या, कोर्ट के फैसले से पहले मारी गई गोली, टिकटॉक पर था लाइव। आपको पता है कि जिस तरह से इन्होंने कुरान की बेहुरमती बार बार की थी, पूरे देश दुनिया भर में आवाज़ उठी, तो उसके बाद इन पर जो है कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। स्वीडन में बार बार कुरान जलाने इराकी ईसाई सलमान मोमिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उससे उस वक्त गोली मारी गई जब वो स्वीडन की एक अदालत कुरान जलाने के ही मामले में उस पर फैसला सुनाने वाला था। स्वीडिश पुलिस ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी। इन पर केस चल रहा था और आज इनको जो है इनके बारे में फैसला आना था कि इन्होंने जो बेहुरमती की, कुरान का जो अपमान किया, वो काबिल निंदा है या नहीं है। उनके हिसाब से, हर मुसलमान के हिसाब से वो काबिल निंदा है और उसकी कोई भी हिमायत नहीं करता और किसी की हत्या की भी कोई मुसलमान हिमायत नहीं करेगा। स्वीडन में साल 2023 में बार बार कुरान जलाने वाले शख्स सलमान मोमिका की गोली मारते कर हत्या कर दी गई है। कुरान जलाने की बार बार हरकत ने मुस्लिम देशों में मुस्लिमों में गुस्सा भर गया था और स्वीडिश मीडिया ने गुरुवार को बताया कि पुलिस ने उसकी मौत की पुष्टि कर दी है। पुलिस ने कहा है कि एक दिन पहले सलमान मोमिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। सलमान मोमिका को उस वक्त गोली मारी गई जब स्टॉकहोम की एक अदालत गुरुवार को यह फैसला सुनाने वाली थी कि क्या सलमान मोमिका ने कुरान जलाकर जातीय घृणा भड़काया था या नहीं। कोर्ट ने सलमान मोमिका की हत्या के बाद अब फैसला 3 फरवरी तक टाल दिया है और कहा है कि चूंकि सलमान मोमिका की मृत्यु हो गई है, इसलिए फैसला सुनाने के लिए अब ज्यादा समय की जरूरत है। पुलिस ने एक बयान में कहा कि उन्हें सोडार टॉलजे शहर में गोलीबारी की सूचना मिली थी जहां मोमिका रहता था। कुरान का करता था बार बार अपमान। सलमान मोमिका ने साल 2023 में कुरान का बार बार सार्वजनिक अपमान किया था, जिससे इस्लामिक देशों में गुस्सा भड़क गया था। वहीं इस घटना ने मध्य पूर्व के देशों के साथ स्वीडन के संबंधों को खराब कर दिया है। वहीं स्वीडिश प्रोसिक्यूटर्स ने मोमिका और एक अन्य व्यक्ति सलमान नजीम पर किसी जातीय राष्ट्रीय समूह के विरुद्ध घृणा अपराध का आरोप लगाया था। अभियोक्ताओं ने कहा कि दोनों व्यक्तियों ने 4 मौकों पर कुरान को जलाया और मुसलमानों के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की, जिसमें स्टॉकहोम मस्जिद के बाहर की घटना भी शामिल है। वरिष्ठ प्रोसिक्यूटर अन्ना हांकियो ने अल जजीरा से कहा कि दोनों व्यक्तियों पर इन 4 मौकों पर मुसलमानों को अपमान करने के इरादे से बयान देने और कुरान का अपमान करने के लिए अभियोग चलाया जा रहा है।
मोमिका ने कहा था कि वो एक संस्था के रूप में इस्लाम के खिलाफ विरोध करना चाहते थे और उन्होंने इस पवित्र पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने का भी आह्वान किया था। स्वीडन की प्रवासन एजेंसी ने उनके निवास आवेदन में गलत जानकारी के कारण उन्हें निर्वासित करने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में कहा कि इराक में उनकी हत्या की जा सकती है, इसलिए उन्हें निर्वासित नहीं किया गया। अब आगे इसमें लिखा है कि जून 2023 में ईद के दिन सलमान मोमिका ने स्टॉकहोम की सबसे बड़ी मस्जिद के बाहर कुरान की एक प्रति यानी कुरान की एक कॉपी कुरान पर पैर रखा और बाद में उसमें आग लगा दी थी। इस घटना ने इस्लामिक देशों में गुस्सा भर गया था। मोमिका के शुरुआती जिंदगी के बारे में काफ़ी कम जानकारी है, लेकिन कुछ तस्वीरें और वीडियो में इसे इराक में मिलिशिया नेता के रूप में काम करता दिखाया गया है। पहले के एक वीडियो में उसने खुद को एक ईसाई मिलिशिया का प्रमुख बताया था। फ्रांस 24 की रिपोर्ट के मुताबिक उसका समूह इमाम अली ब्रिगेड का हिस्सा था, जो 2014 में बनाया गया एक संगठन है। इमाम अली ब्रिगेड पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स के तहत काम करता है, जो समूहों का एक नेटवर्क है जिनमें से कुछ को इस्लामिक स्टेट से लड़ने के लिए इराकी सेना के साथ काम करता है। अब आप अंदाजा कीजिए दोस्तों कि ये जो घटना हुई है ये स्वीडन में हुई है और इनका फैसला आने वाला था, और इन्होंने बार बार 2023 में तकरीबन 4 बार वहाँ की रिपोर्ट के मुताबिक कुरान और मुसलमानों का अपमान किया, कुरान का बार बार अपमान किया, उनकी प्रतियां जलाई, उस पर पैर रखा, और इन्होंने इस तरह की हरकतें सिर्फ इस्लाम मुखालिफ में की थी। आपकी अपनी राय हो सकती है, आप किसी धर्म को माने ना माने, आप किसी की आस्था को माने ना माने, लेकिन आप किसी भी धर्म को आप चाहे मानते हो या किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, हम आपसे सिर्फ ये कहेंगे कि आप किसी की भी दूसरे धर्म की भावनाओं को आहत मत कीजिए, किसी दूसरे धर्म के लोगों को बुरा मत कहिए, किसी दूसरे धर्म की जो पवित्र किताबें हैं, ग्रंथ हैं, उनको गलत मत कहिए, उनका अपमान मत कीजिए, और उनको ऐसा कोई कृत्य न कीजिए जिसके उनके धर्म और उसके जो है भावनाएं ठेस पहुँचे। सभी इंसान हैं, हर एक की सिर्फ आस्था अलग अलग है। कोई उसी को ईश्वर अल्लाह कहता है और कोई किसी और नाम से गॉड के नाम से बुलाता है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर इस तरह की हरकतें जिस तरह से देश और दुनिया में लगातार इस्लामोफोबिया के खिलाफ इस तरह की हरकतें की जा रही हैं, उनसे आपस में एक दूसरे धर्म के लोगों के बीच में दूरियां बढ़ रही हैं, जिनको ख़त्म करने की ज़रूरत है। सिर्फ इंसान अलग अलग हैं, सिर्फ उनका नाम अलग है, सिर्फ उनका मांगने का और मानने का तरीका अलग है, वरना सब एक ही छत्र छाया के नीचे चल रहे हैं, पल रहे हैं और बढ़ रहे हैं। किसी दूसरे धर्म का सम्मान कीजिए, हर दूसरे धर्म के मानने वालों की उनकी आस्था का सम्मान कीजिए, यही हम आपसे कहेंगे। और जो ये घटना हुई है इसके ताल्लुक से जो ये खबर थी हम आपको बताना मकसद था, और ये लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। किसी की भी हत्या का कोई भी धर्म का मानने वाला हिमायत नहीं करता। सब अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ताकि आप तक वो खबरें पहुंचती रहें जिनको गोदी मीडिया नहीं दिखाता है। ख़ास तौर से वो छोटी खबरें बनाकर जिनको गुजार दिया जाता है, वो इम्पोर्टेंट खबरें आप तक पहुँचती रहें। फिलहाल इन तस्वीरों में इतना ही। आगे फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।